अस्तर के साथ कमीज के लिए कपड़े पर निशान लगाना और कटाई करना। चूंकि हमने कमीज के लिए पैटर्न बना लिया है, कपड़े पर पैटर्न तैयार करना आसान काम होगा। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप कपड़े पर कमीज के लिए पैटर्न अंकित करने में सक्षम होंगे, कमीज के लिए कपड़ा काटने में सक्षम होंगे, कमीज के लिए अस्तर का टुकड़ा काटने में सक्षम होंगे। चलिए सबसे पहले कमीज के लिए पैटर्न अंकित करने और काटने के लिए जरूरी औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। ये हैं नापने की टेप, दर्जी की चौक, पैटर्न स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, शेयर्स यानी कैंची, कमीज के लिए कपड़ा, 2 मीटर मैचिंग अस्तर का कपड़ा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कमीज के लिए कपड़ा मोड़ना है। अगर आपको कमीज सिलने के लिए दुकान से कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा इस तरह मोड़े कि सेल्वेज किनारा पोशाक की लंबाई बन जाए और कपड़े की चौड़ाई पोशाक की चौड़ाई बन जाए। हम कमीज के लिए जरूरी लंबाई और चौड़ाई में कपड़ा फिर से मोड़ेंगे। हमें 2 मोड़ मिलते हैं, कमीज के सामने के लिए एक मोड़ और पीछे के लिए दूसरा मोड़। यह हिस्सा गले का भाग होगा और यह पोशाक के कंधे का भाग होगा। यह दुकान में उपलब्ध कमीज के लिए कपड़ा है। यह कमीज का सामने का टुकड़ा है। कपड़ा लंबाई में मोड़े। हमारी कमीज के लिए कपड़े में गले की डिजाइन और बॉर्डर डिजाइन है। इस मामले में चूंकि बॉर्डर डिजाइन कपड़े का सेल्वेज किनारा है, इसलिए यह पोशाक की चौड़ाई होगी। यह कपड़े के गले की डिजाइन है। यह कमीज का पीछे वाला टुकड़ा है। पीछे वाला टुकड़ा मोड़कर इसे सामने वाले टुकड़े पर रखें। यह गले का भाग होगा और यह कंधे का भाग होगा। चलिए अब हम कमीज के सामने वाले कपड़े के टुकड़े पर पैटर्न ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न स्क्वायर से कपड़े का मोड़ा हुआ कटा किनारा सही करेंगे। अब गले का डिजाइन बिल्कुल बीच में मोड़ेंगे। यह वह पैटर्न है जिसे हमने पिछले पाठ में बनाया था। हम कपड़े पर ड्राफ्ट करने की सुविधा के लिए पैटर्न का नजरिया बदलेंगे। यह लंबाई 01 है। सुनिश्चित करें कि इसकी लंबाई 42 इंच है। 1/12 को 13.5 इंच के रूप में अंकित करें। 02 को 6.25 इंच के रूप में अंकित करें। इसके बाद कमर की लंबाई 03 को 17.5 इंच के रूप में अंकित करें। बिंदु 3 से 8.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 4 है। बिंदु 0 से दाहिनी ओर 7.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 5 है। अब फिर से बिंदु 0 से 3.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 6 है। अब बिंदु 0 से नीचे की तरफ 3 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 7 है। यह पीछे की गले की खुली जगह के लिए है। सामने की गले की खुली जगह के लिए फिर से नीचे की ओर 5.5 इंच पर निशान लगाएं। यह बिंदु 8 है। बिंदु 2 से दाहिनी ओर 11.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 10 है। बिंदु 2 और बिंदु 10 मिलाएं। बिंदु 5 से इस तरह लाइन खींचें कि वह लाइन 2.10 से बिंदु 13 पर मिले। अब बिंदु 3 से 9.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 11 है। बिंदु 3 और बिंदु 11 मिलाएं। बिंदु 10 और बिंदु 11 मिलाएं। इसके साथ ही बिंदु 11 और बिंदु 12 भी मिलाएं। अब बिंदु 5 से नीचे की ओर आधा इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 9 है। अब बिंदु 6 और बिंदु 9 मिलाएं। यह कंधे की ढलान है।
अब हम लाइन 9-13 का मध्य बिंदु पता लगाएंगे जो 3 इंच है। यह बिंदु 14 है। बिंदु 14 से अंदर की ओर आधा इंच अंकित करें। यह बिंदु 15 है। अब हम पीछे की बाह के छेद के लिए बिंदु 9, 14 और 10 को आकार देंगे। अब सामने की बाह के छेद के लिए बिंदु 9, 15 और 10 को आकार दें। अब पीछे की गले की खुली जगह के लिए बिंदु 7 और बिंदु 6 को आकार दें। सामने की गले की खुली जगह के लिए बिंदु 8 और 6 को आकार दें। चूंकि हमारे कपड़े में बॉर्डर डिजाइन है, इसलिए हम पोशाक के निचले भाग को आकार नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम कमीज के काट के लिए बॉर्डर से 19 इंच नापेंगे और निशान लगाएंगे। गले की डिजाइन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने और गले को बेहतर आकार देने में सक्षम होने के लिए हम सामने के गले की खुली जगह में कुछ बदलाव करेंगे, जैसे दिखाया गया है। अब ड्राफ्ट किए गए लाइनों के साथ साथ कपड़ा अच्छी तरह से काटें। पीछे का टुकड़ा काटने के लिए हम सबसे पहले पीछे के गले, कंधे की ढलान, पीछे की बाह के छेद और साइड सीम के साथ साथ कटाई करेंगे। चूंकि हम शरीर की सटीक नाप के अनुसार अपने पैटर्न ड्राफ्ट कर चुके हैं, हम कपड़े से धागे की उधेड़न के लिए अतिरिक्त जगह छोड़ देंगे। इसलिए हम साइड सीम लाइन के साथ साथ ड्राफ्ट किए गए लाइनों से आधे से 1 इंच के बीच सीम अंतर मार्क करेंगे। अब हम कमीज का पीछे का टुकड़ा काटेंगे। इसके लिए ड्राफ्ट किए गए लाइनों के साथ साथ काटें। अब हम पीछे की टुकड़े की कॉपी बनाएंगे। इसके लिए कमीज का पीछे का टुकड़ा लें और उसे कपड़े की लंबाई के साथ साथ मोड़ें। कमीज की कुल लंबाई 42 इंच के रूप में अंकित करें। अब मोड़े हुए कपड़े पर पीछे का कटा टुकड़ा रखें और पीछे के टुकड़े के चारों ओर नजदीक से काटें। हमने कमीज के पीछे के टुकड़े के लिए कपड़ा काट लिया है। कमीज का सामने का टुकड़ा काटने के लिए सामने की बाह की छेद की लाइन और सामने के गले की खुली जगह के साथ साथ काटें। हमने कमीज का सामने का और पीछे का टुकड़ा काट लिया है। कमीज की बाहें काटने के लिए कपड़े का शेष बचा हुआ टुकड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कमीज की बाह के लिए हमारा पैटर्न है। हम ड्राफ्ट करने की सुविधा के लिए पैटर्न का नजरिया बदल देंगे। हम दोनों बाहें एक साथ काटेंगे। इसके लिए कपड़े का शेष बचा टुकड़ा इस तरह मोड़े कि हमें इसकी 4 परतें मिलें। हमारी कमीज की बाह की चौड़ाई 9 इंच है और बाह की लंबाई 5 इंच है, लेकिन हमें कपड़े से धागे की उधेड़न के लिए आधे इंच की अतिरिक्त जगह जोड़नी होगी। हम चौकोर आकार पाने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। यह लाइन 0.2 है। बिंदु 2 से 3.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 4 है। बिंदु 0 और 4 मिलाएं। अब लाइन 0.4 का मध्य बिंदु पता लगाएं जो 5 इंच है। जैसे दिखाया गया है, पीछे की बाह के छेद को ऊपर की ओर पांव से आधा इंच आकार दें। इसके अलावा सामने की बाह के छेद के लिए मध्य बिंदु से
पाव इंच नीचे की तरफ आकार दें। अब बिंदु 3 से 1.5 इंच नीचे की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 5 है। बिंदु 4 और 5 मिलाएं। हम सबसे पहले पीछे की बाह के छेद के साथ साथ काटेंगे। बाह के लगभग बीच में बाह का सामने का भाग सूचित करने के लिए एक छोटा सा कोना काटें। अब हम सामने की बाह के छेद के साथ साथ काटेंगे। हमने कमीज के लिए बाहें काट ली हैं। अब हम कमीज के लिए अस्तर का टुकड़ा काटेंगे। अस्तर का टुकड़ा इस तरह मोड़े कि कपड़े की चौड़ाई पोशाक की चौड़ाई हो। यह भी सुनिश्चित करें कि आपको इसकी 4 परतें मिलें। इस साइड के 2 मोड़ हैं, एक कमीज के सामने के भाग के लिए और दूसरा कमीज के पीछे के भाग के लिए। अब जैसे कि दिखाया गया है, अस्तर के टुकड़े पर कमीज का सामने का टुकड़ा रखें। कंधे की ढलान, बाह के छेद, साइड के आकार और कमीज के निचले भाग के आकार के साथ साथ काटें। हमें 2 अस्तर के टुकड़े मिलते हैं। अब हम कमीज की बाह के लिए अस्तर का टुकड़ा काटेंगे। इसके लिए अस्तर का टुकड़ा इस तरह मोड़ें कि आपको इसकी 4 परतें मिलें। कपड़े की लंबाई बाह की लंबाई होगी और कपड़े की चौड़ाई बाह की चौड़ाई होगी। अब अस्तर के टुकड़े पर कटे हुए बाह का टुकड़ा रखें। हम कटे हुए कपड़े के टुकड़े के बाहर की रेखा के साथ साथ कटाई करेंगे। हमें कमीज की बाह के लिए अस्तर के 2 टुकड़े मिलते हैं। इस पाठ में हमने कमीज के लिए कपड़े पर निशान लगाया और काटा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए हम कमीज के लिए कपड़े पर निशान लगाने और काटने के प्रमुख मुद्दों पर नजर डालते हैं। सेल्विज किनारे से 11 इंच नापें और निशान लगाएं और कपड़ा लंबाई के अनुसार मोड़ें। कदम 2, अब पूरी लंबाई, कमर की लंबाई, कंधे की लाइन, सामने और पीछे की गले की खुली जगह और सीने की लाइन पर निशान लगाएं। कदम 3, पीछे के गले, सामने के गले, सामने की बाह के छेद और पीछे की बाह के छेद के घुमाव को आकार दें। कदम 4, कमर की चौड़ाई, साइड सीम और कमीज के लिए काट पर निशान लगाएं। कदम 5, पीछे की गले की खुली जगह और पीछे की बाह के छेद के साथ साथ काटें और कमीज के पीछे के टुकड़े पर कॉपी बनाएं। कदम 6, कमीज का सामने का टुकड़ा पाने के लिए पहले कटे टुकड़े की सामने की गले की खुली जगह और सामने की बाह की छेद के साथ साथ काटें। कदम 7, कमीज के लिए बाह ड्राफ्ट करें और काटें। कदम 8, कमीज के लिए अस्तर का टुकड़ा काटें। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।